दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 मैथ्स का एक चैप्टर 3 मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के। जिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 4 से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है हमें, यदि ए डैश बराबर ये मैट्रिक्स है तथा बी बराबर ये है तो ए प्लस 2b का होल डैश यानी ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए प्लस 2b होना चाहिए, यानी कि हमको निकालना है ट्रांसपोज इस पूरे होल में, इस पूरे का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए प्लस 2b होना चाहिए। ए प्लस 2b होना चाहिए तो उसके लिए ए की वैल्यू होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमारे पास जो दिए क्वेश्चन में वो दी हुई है ए डैश की वैल्यू। तो हमें है ए की वैल्यू निकालते हैं। ए डैश की वैल्यू क्या दी हुई है, -2 3 1 2। ठीक है, यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकालनी है। आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसका दोबारा ट्रांसपोज निकाल दें तो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हमें तो ए की वैल्यू आ जाएगी वो। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, बी की वैल्यू हम क्वेश्चन में दी हुई है। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 0 1 2। ठीक है, अब हमको निकालना है ए प्लस 2b निकालना है हमको। तो चलिए ए प्लस 2b निकालते हैं, ए प्लस 2b। ठीक है, तो निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 1 3 2। ठीक है, प्लस 2b। बी की वैल्यू क्या, -1 0 1 2। ठीक है, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। अब इस 2 की अंदर करते हैं हम गुणा, तो 2 1 3 2। ठीक है, प्लस 2 की गुणा -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब इनको यहाँ से हम आगे जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे हम। तो माइनस में अगर माइनस के 2 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस यानी -2 प्लस माइनस माइनस ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 0 आएगा, 3 प्लस 2 आएगा और 2 प्लस 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे करते हैं। -2 हो जाएगा -4। ठीक है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 3 और 2 होता है यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और 2 हो जाएगा 6। ठीक है, यानी हमारे पास आ गई ए प्लस 2b की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है ये -4 1 5 6। ठीक है, अब इसका निकालना है हमको ट्रांसपोज। तो पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कल की वीडियो हमने देखा था। जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसकी रो को कॉलम बना देंगे हम। तो रो क्या है यहाँ पे 4 और 1, तो इसको बनाएंगे हम कॉलम, -4 1 5 6। ये हमारा इसका आ गया ट्रांसपोज। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि यदि ए डैश बराबर ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालिए। हमने सॉल्व करके ये आया। इसको दोबारा देखते हैं एक बार हम। दोबारा क्या दिया हुआ था, हमको ये निकालना था। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए प्लस 2b की वैल्यू होनी चाहिए। उस ए प्लस 2b की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए हमको ए की वैल्यू होनी चाहिए थी हमारे पास। क्वेश्चन में हमको ए डैश की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने ए डैश को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाली पहले वहाँ से। उसके बाद में ए प्लस 2b सॉल्व निकाला, यानी कि ए और ये हमने जोड़ा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद में ये क्या, यानी कि ए प्लस 2 की वैल्यू जो आई हमारे पास ये आई थी, उसका कर दिया हमने ट्रांसपोज, तो ये आ गई हमारी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको 5 दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हो, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये हमको प्रूफ करना है। इन ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। इसको सॉल्व करके हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट करते हैं। हमें है कि प्रूफ क्या करना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं। LHS लेंगे तो सबसे पहले LHS लिया हमने ए बी का होल डैश, तो इसको हमको निकालना है। तो LHS तो ए बी पहले, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ए बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे हम। ए मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, 1 -4 3। ठीक है,
बी क्या दिया हुआ है, माइनस के 1 2 1, ये हमें है का ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। इन दोनों मैट्रिक्स की करनी है हमको गुणा। गुणा करने की कंडीशन क्या है, गुणा करने की कंडीशन है कि पहला अभी जो दिया हुआ मैट्रिक्स उसमें कॉलम्स की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, एक, रो कितनी है, एक, यहाँ पर तो इनकी गुणा करना पॉसिबल है। तो चलिए करते हैं गुणा। एक की गुणा एक में करेंगे तो माइनस के 1 आएगा, एक की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, एक की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 की गुणा करते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, इसमें करेंगे माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 4, 4 दूनी 8, चिन्ह की सहित गुणा होगी, चिन्ह सहित, ठीक है। अब इसमें करते हैं माइनस के 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई ये। इसका कर देना है हमको, ट्रांसपोज निकाल देना है इसका। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, प्रोसीजर क्या है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी रो को कॉलम की फॉर्म में चेंज करना। तो इसमें रो क्या है, ए माइनस 1 2 1, ये रो है, ये सभी रो हैं जो इस प्रकार से दी हुई हैं, ये सभी रो हैं। जो खड़े दिए हुए हैं वो हैं सभी कॉलम, ठीक है। तो अब एक काम कर दो, या तो कॉलम को रो बना दे या रो को कॉलम बना दो। तो चलिए हम रो को कॉलम बनाते हैं, माइनस के 1 2 1, ठीक है। अब दूसरी करते हैं 4 माइनस के 8 माइनस 4, ठीक है। उसके बाद में अब करते हैं माइनस के 3 6 3, सॉरी माइनस के 3 आएगा, ठीक है। हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई ये। अब हमको करना RHS सॉल्व। तो RHS करते हैं हम। RHS में क्या दिया हुआ हमको, RHS में दिया हुआ है ए डैश, इस प्रकार से दिया हुआ है हमको, ठीक है, बी डैश इंटू ए डैश। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बी डैश की वैल्यू होनी चाहिए, ए डैश की वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए हम ए डैश की वैल्यू निकालते हैं और बी डैश की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हो, क्वेश्चन में दी हुई है हमको ओनली ए की वैल्यू। तो यहाँ से हम ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि तो क्वेश्चन में हमको दी हुई है ए डैश की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। तो पता है जो रो हैं उनको बना देंगे कॉलम, जो कॉलम है उनको बना देंगे हम रो। तो हमें इसमें कॉलम दिया हुआ है तो इसको बना देते हैं हम रो। 1 माइनस के 4 3, ये हो गई ए डैश की वैल्यू। अब निकालते हैं बी डैश की वैल्यू। बी डैश की वैल्यू क्या है, बी डैश की वैल्यू आएगी इस प्रकार से। बी डैश की वैल्यू हमको ये दी हुई थी, ये वाली। तो इसको करेंगे हम माइनस 1 2 माइनस 1 2 1, ये आ गई बी डैश की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, बी डैश की गुणा करनी है ए डैश में। तो चलिए करते हैं बी डैश इंटू ए डैश। तो करते हैं गुणा, बी डैश की क्या है, माइनस के 1 2 1। अब एक की गुणा करनी है, माइनस के 4 प्लस के 1 माइनस 4 3, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसको गुणा करते हैं। गुणा करने की कंडीशन क्या है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो करते हैं गुणा, यहाँ पर कॉलम कितने 1, यहाँ पर रो कितनी 1, तो गुणा करने इसकी पॉसिबल है। तो माइनस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 1। माइनस की गुणा 4 में करेंगे, माइनस की गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, इसमें करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, ठीक है। अब इस रो की होगी, इसकी कॉल इस रो की करते हैं अब। तो 2 एकम 2, यहाँ पे माइनस के 8 आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है। 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 3 3, ठीक है। हमारे पास आई बी डैश की वैल्यू ये आई हमारी RHS की वैल्यू। ये हमारी RHS वैल्यू, LHS की वैल्यू, दोनों वैल्यू LHS तथा RHS की वैल्यू आई हैं इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। तो है का इनके लिए हमको ए बी इसका ये फाइंड करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए LHS लेते हैं। LHS क्या है, ए बी का होल डैश, ठीक है। तो करते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले हमारे पास ए बी की वैल्यू होनी चाहिए, तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 0 1 2, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, 1 5 7, ठीक है। अब इससे इनकी गुणा करते हैं हम यहाँ पे, तो 0 की गुणा 0 ही होगी, ये पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 7, 2 की गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू आई है ये। अब इसका निकालना है हमको ट्रांसपोज। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ए बी की वैल्यू आई है ये, तो इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है,
कि जो जिस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है उसकी है का एक रो को, मतलब इसके रोज़ को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, या रो को कॉलम में ट्रांसफ़र कर दो या कॉलम्स को रो में कर दो। तो हम रो को कॉलम में करते हैं 0 0 0, ठीक है। अब यह का ये हमारा कॉलम इसको करेंगे तो 1 5 7, ठीक है। इसको करेंगे 2 10 14, ये आई हमारे पास LHS की वैल्यू। अब करते हैं हम RHS की वैल्यू सॉल्व। तो RHS क्या करना है हमको, B' इंटू A', इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए B' की वैल्यू होनी चाहिए और A' की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमको उसमें क्वेश्चन में दी हुई थी, A की वैल्यू दी हुई थी हमको 0 1 2, ठीक है। B की वैल्यू दी हुई थी हमको 1 5 7, ठीक है। अब यहाँ से हमको A' की वैल्यू निकालनी है। तो A' की वैल्यू निकालेंगे तो जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, जो कॉलम है उनको बनाएंगे हम रो। तो करते हैं 0 1 2, यहाँ पे ये कॉलम थे, ये बना दिया हमने रो। अब B' निकालते हैं। B' में यहाँ पे ये रो की फॉर्म में तो इसको बनाएंगे हम कॉलम 1 5 7, ठीक है। ये आगे हमारे A' तथा B' की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, B' की A' में गुणा कर देनी है। तो करते हैं B' की गुणा करनी है A' में। तो B' की वैल्यू क्या है 1 5 7, ठीक है। A' की वैल्यू क्या है, A' की वैल्यू है 0 1 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल गुणा कर देनी है। तो चलिए गुणा करते हैं। 0 गुणा इसमें करेंगे तो 0, 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 दूनी 2, ठीक है। अब 5 गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा। 5 1 5 5 दूनी 10, ठीक है। 7 0 0 7 1 7 7 दूनी 14, यानी हमारे पास A' की वैल्यू आई है ये बराबर RHS, यानी कि LHS की वैल्यू आई है ये, RHS की वैल्यू आई है ये। तो LHS की वैल्यू आई है RHS के बराबर, हेंस प्रूफ। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट दिया हुआ, यदि A बराबर ये मैट्रिक्स है हो तो सत्यापित कीजिए कि A' इंटू A की वैल्यू इजकल टू I, यानी कि इन दोनों की गुणा जो है I के बराबर है। I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आप भी। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो करते हैं, हमें A की वैल्यू हमको दी हुई है, A' की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि A का ट्रांसपोज हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं A का ट्रांसपोज। प्रोसीजर क्या निकालने का, जो रो है उसको बनाएंगे हम कॉलम। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यानी कि ये हमारे यहाँ पे आ गया। अब इसको बनाएंगे हम कॉलम। तो माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारी आगे A की वैल्यू, A' की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या दी हुई है, A की वैल्यू हमको दी हुई थी क्वेश्चन में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो है का इन दोनों की गुणा करनी है हमको। तो हमको प्रूफ करना था A' इंटू A बराबर I, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स की गुणा करने पर हमें ये मिलना चाहिए। तो चलिए करते हैं। A' की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इनकी करनी है हमको गुणा। तो चलिए करते हैं गुणा। हम गुणा करने की कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम कितने 1 2, रो कितने 1 2। तो चलिए करते हैं गुणा। कॉस की गुणा कॉस अल्फ़ा हम करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो पता है गुणा इस प्रकार से चलती है गुणा, ठीक है। तो इसमें हो गया, इसमें करते हैं। तो कॉस की करेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। प्लस माइनस आएगा, सॉरी प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसमें करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसमें होगी, इसमें करते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, क्योंकि चिन्ह अपोजिट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा, ये आपने सरसमी का पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो हम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम 1 यूज़ करेंगे। 1 यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 बराबर आई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? आई की वैल्यू होती है ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये हमारी आई की वैल्यू आएगी। तो हमने ये प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ, यदि ए बराबर ए मैट्रिक्स हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सॉल्यूशन करेंगे, हमको ए की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में। तो ए बराबर हमें ये दी हुई है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक, हमको निकालनी ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश की वैल्यू। तो ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, जो रो है उनको बनाएंगे हम कॉलम। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, हमको करना है ये चीज़ प्रूव। तो करते हैं, आई की वैल्यू मान लेते हैं, माना आई बराबर की जो वैल्यू मानते हैं, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग मानते हैं, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इसका ऑर्डर कितना है 2x2, तो आई की वैल्यू 2x2 की होनी चाहिए। तो 0 1 ये आ गई। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए डैश इंटू ए बराबर आई। ठीक है, यानी आई की वैल्यू हम इसको यूज़ कर लेंगे, इन दोनों की गुणा इसके बराबर आनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमको? ए की वैल्यू दी हुई है हमको साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, ए डैश की वैल्यू क्या है? ए डैश की वैल्यू है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, बराबर हमको आई की वैल्यू यानी कि 1 0 0 1 इसके बराबर, यानी ये साइड सॉल्व करके इसके बराबर लेके आनी है हमको। तो चलिए करते हैं। हम करनी है दोनों मैट्रिक्स की गुणा करने की कंडीशन पता होगी आपको। जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या की इक्वल होनी चाहिए। तो साइन की गुणा इसमें करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस यानी कि माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस आएगा चिन्ह बीच में, यहाँ पे इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, हम LHS लेके करते हैं LHS। ठीक है, तो करेंगे, इसमें गुणा होगी इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें करते हैं फिर इसमें करेंगे। तो इसके करेंगे माइनस के कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, वो साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसी गुणा इसमें होगी, इसकी इसमें हो गई। अब इसकी गुणा इसमें करते हैं इस कॉलम में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीच में चिन्ह आएगा ही आएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि चिन्ह अपोजिट है, तो एक दूसरे को कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे यहाँ पे। तो बराबर ये चीज़ होती है 1। ये मैंने आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, यानी कि 1 यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 1। तो बराबर हमारी वैल्यू आ गई RHS के। ठीक है, यानी कि LHS बराबर आया है RHS के, हेंस प्रूफ। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको 7 दिया हुआ है। 7 के 2 पार्ट है, पहला पार्ट हम सॉल्व करें, बाद में सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, ये दिया हुआ है, एक सममित आव्यूह है।
एक सममित अवयव है। ये हमको प्रूफ करना है कि ये एक सममित अवयव है। यानी कंडीशन क्या है कि ए यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालने पर वापस हमें यही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये होगा सममित अवयव। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो हमको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो चलिए करते हैं। ए की वैल्यू हमको दी हुई है ये, तो इसका ट्रांसपोज निकालने पर अगर यही मिल जाए हमको तो ये हमारा सममित अवयव होगा। तो करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ड्रेस निकालेंगे तो 1 माइनस के 1 5, ठीक है। ये हमने यहाँ पे करा। इसके बाद में 1 2 1, यानी कि ये हमारे कॉलम बनाए, ये इसको कॉलम बनाए। जब इसको करते हैं 5 1 3, ठीक है। ये हमारे ए के बराबर आ गई। इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ए डैश की वैल्यू आ गई ए। हमें ये, ठीक है, ये है कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। हैंस प्रूफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं सेकंड पार्ट दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि अवयव ये बराबर एक विषम सममित अवयव है। हम कंडीशन क्या प्रूफ करनी है इसमें? कंडीशन प्रूफ करनी है कि इसका ट्रांसपोज निकालने पर इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। ये हमारी होती है विषम सममित अवयव की कंडीशन। विषम सममित अवयव, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालने पर इसका नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश 0 रो को कॉलम बनाएंगे। ये रो है तो इसको बनाएंगे कॉलम 0 1 माइनस के 1, ठीक है। उसके बाद हम ये रो है, इसको कॉलम बनाते हैं -1 0 1, ठीक है। अब इसको बनाते हैं 1 माइनस के 1 0, ठीक है। इसमें से लेते हैं हम माइनस कॉमन। तो ए डैश माइनस के हम कॉमन ले लेंगे तो है का जो चिन्ह प्लस के थे वो हो जाएंगे माइनस के, जो माइनस के थे वो हो जाएंगे प्लस के। तो 0 पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 0 का 0 रहेगा। यहाँ पे माइनस के 1 था तो है को माइनस मैंने बाहर ले लिया तो आ जाएगा प्लस के 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 1 था तो बाहर ले लिया, वो आ जाएगा प्लस के 1। यहाँ पे प्लस के 1 था तो हमने माइनस उसमें से बाहर ले लिया तो आएगा यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये 0, यानी कि हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो -0 1 माइनस के 1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि ए यानी कि ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन यानी कि ए की वैल्यू है, ठीक है। हेंस तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, यदि ए बराबर ए मैट्रिक्स है ना, तो इसके लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश यानी कि ए प्लस और यानी कि ये मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का जो एक योगफल है वो एक सममित अवयव है और उनका जो घटाना है यानी सब्ट्रैक्शन है वो एक विषम सममित अवयव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है। ए प्लस ए डैश का होल्डर्स निकालने पर हमें ये मिल जाए, यानी कि स्वयं ही ये मिल जाए तो ये हमारा सममित अवयव हो जाएगा। सममित अवयव, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। हमको निकालना है ए की वैल्यू हमको दी हुई है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, यानी कि ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। चलिए करते हैं। हम निकालते हैं सबसे पहले ए डैश की वैल्यू। ए डैश की वैल्यू क्या है हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ये है ए की वैल्यू, यहाँ से निकालनी। एक इसका ट्रांसपोज निकालना है यानी कि परिवर्तन निकालना है। तो जो रो है उनको बनाएंगे हम कॉलम। तो ए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में 6 7, ये आ गई ए डैश की वैल्यू। ए की वैल्यू है ये वाली 1 5 6 7। इनका योगफल निकालते हैं हम।
तो ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक और एक हो जाएगा 2, 6 और 5 होता है 11, ठीक है। 5 और 6 होता है 11, 7 और 7 होता है 14, ठीक है। ये आ गया, यानी कि ए प्लस ए डैश की वैल्यू है ये। अब इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, जो कॉलम है उनको बनाएंगे रो। तो रो क्या है यहाँ पर 2 और 11, 2 11 11 14। इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए करते हैं, ए प्लस ए डैश का जो होल डैश है वो आया है ए प्लस ए डैश के बराबर। यही कंडीशन हमारी थी सममिताभुज के लिए। तो ये हमारा जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, यह यानी कि ये दिया हुआ जो है ये वाला फंक्शन, ये एक इसकी यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममिताभुज है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इसका हमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममिताभुज है जहाँ ए की वैल्यू है ये। तो ए की वैल्यू हमको ये दी हुई है, तो हम ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। पहले ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, जो रो है उनको बनाएंगे हम कॉलम। तो यहाँ पे 1 और 5 ये रो की फॉर्म में है, 6 और 7 तो इनको बनाएंगे कॉलम की फॉर्म में चेंज करेंगे। 1 5 ये बन गया कॉलम, 6 और 7, ठीक है। ए डैश ये आ गया। अब ए में से ए डैश हमको घटाना है, तो करते हैं ए माइनस ए डैश करेंगे हम। तो 1 5 6 7, ठीक है। इसके बाद में 1 6 5 7 इनको घटाना है हमको। तो चलिए घटाते हैं, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 1 माइनस 1 होगा, यहाँ 5 माइनस के 6 होगा, यहाँ पर 6 माइनस के 5, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस के 7, ठीक है। यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0। 5 में से माइनस के 6 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 1, यहाँ पर 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर 0। यानी कि ए माइनस ए डैश की वैल्यू जो आई है हमारी वो आई है 0 माइनस के 1 1 0, ठीक है। अब हमको निकालना है इसको ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो ए माइनस ए डैश, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, जो कॉलम है उनको बनाएंगे रो। तो रो क्या है यहाँ पे 0 माइनस के 1 1 0, तो इसको बनाएंगे कॉलम। 0 माइनस के ये बन गया कॉलम। अब इसको करते हैं, ये बन गया कॉलम, ठीक है। अब एक हमको यहाँ से लेते हैं माइनस के कॉमन, तो 0 यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस के 1, यहाँ पर 0, ठीक है। ए माइनस ये, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ए प्लस ए माइनस डैश की वैल्यू है ये, ठीक है। विषम सममिताभुज के लिए कंडीशन क्या थी? विषम सममिताभुज कंडीशन थी कि जो हमें दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालने पर उसके नेगेटिव के बराबर आए वो होगा विषम सममिताभुज, और उसके पॉजिटिव के बराबर आए तो वो होगा सममिताभुज। तो हमें यहाँ पर मान चलते हैं, हमें ये जो दिया हुआ ये है दिया हुआ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पर इसके नेगेटिव के इक्वल आया है ये, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो ये हमको ये निकालना है, यानी कि 1/2 हाफ, यानी कि हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमको निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए ए डैश की वैल्यू। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकालते हैं 0 a b, ये ठीक है, माइनस के a 0 c माइनस के b माइनस c 0, ठीक है। हमको इस अब निकालना है a प्लस a डैश, ठीक है। तो 1/2, तो a की वैल्यू क्या है 0 a b माइनस के a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है, प्लस ए डैश की वैल्यू है 0 माइनस के a माइनस b ए बी 0 c माइनस के c 0, ठीक है। तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से करते हैं तो इसको जोड़ेंगे पहले हम, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस के प्लस के माइनस के, तो वो कट के हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो माइनस के ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये भी 0, इसको करेंगे ये भी 0,
ये आएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे बनेगा ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव। उसको कैसे लिखेंगे हम? ज़ीरो 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 ज़ीरो। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमको उसमें निकालना है सेकंड पार्ट। इसमें निकालना है हमको 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो करते हैं। पहले तो हमने ए में ए डैश जोड़ा था, अब ए में से ए डैश हम घटाएंगे। तो चलिए करते हैं 1/2 ए डैश की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ये रही, तो ए की वैल्यू है 0 a b। ठीक है, माइनस के हमको कि यहाँ से आगे सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 ज़ीरो में से ज़ीरो घटाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ए में से माइनस के ए घटाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस के ए, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2a। ठीक है, चलो वैसे ही करके देखते हैं। ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब बी में अगर हम माइनस के बी घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के बी। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस के ए। ठीक है, ज़ीरो में ज़ीरो ही रहेगा। सी में से घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे करेंगे माइनस के बी। ठीक है, इसमें करेंगे तो माइनस के सी। ठीक है, ये हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से करते हैं 1/2, ये हो जाएगा ज़ीरो। ए होता है 2a, ये होता है 2b, ये हो जाएगा माइनस के 2a, ये हो जाएगा प्लस के 2c, ये हो जाएगा माइनस के 2b, ये माइनस के 2c, ज़ीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस 2 का अंदर कर देते हैं भाग हम, या 1/2 के अंदर गुणा कर देते हैं। तो देंगे भाग, तो ज़ीरो आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे माइनस के a, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे c बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस के b बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा माइनस के c, यहाँ पे ज़ीरो। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है a माइनस ए डैश की वैल्यू जो आई है वो आई है ये। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।